अस्सलामुअलैकुम सब दोस्तों को सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और मलाला यूसुफ़ज़ई, जैसा कि हर इंसान सब लोग इसको जानते हैं, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में मलाला यूसुफ़ज़ई की पहचान है। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई, तो ये आई थिंक मुसलमान नहीं रही। कल इसका एक बयान जो कल 2 दिन पहले इसका एक बयान आया था, आई थिंक कल आया है या परसों, जिसमें इसने कहा है कि शादी करने की क्या ज़रूरत है, ज़िंदगी ऐसे ही मज़े लेकर गुज़र सकती है। तो अफसोस है हम लोगों को, लेकिन क्या कह सकते हैं कि वो यहूदी नसारा के हाथों में है। नोबेल इनाम उसको मिला हुआ है, हर आज़ाइशा चीज़ उसके पास, उसके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं। और आजकल जो यंग जनरेशन या जो लोग जा रहे हैं जो निज़ाम, तो ये बयान उसको इसीलिए दिलवाया गया है कि लोग उसके फॉलोअर बहुत हैं, वो उसकी बातों को फॉलो करेंगे। तो लिहाजा हमारा दीन जो है वो बहुत वसी है। मलाला यूसुफ़ज़ई तो उसका मुताला भी नहीं किया, ना उसके पास से गुजरी होगी। हमारा दीन यही कहता है कि निकाह में बरकत है। हमारा दीन क्या इंसानियत और पूरी मखलूक की बरकत जो है वो निकाह में है। और जब आप अच्छे माशरे में रहेंगे, एक औरत के साथ आप निकाह करेंगे, और हुक्म है तुम निकाह करो 1 2 3 नहीं 4 से। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जगह जगह भी फरमाया है इसके बारे में। तो लिहाजा ये एक पाकीज़गी होती है। मर्द एक औरत से शादी करता है, फिर तमाम उम्र उसके साथ रहता है, ना उनको बीमारियाँ भी बहुत कम लगती हैं, और वो अपनी फैमिली बनाते हैं, बच्चे होते हैं, फिर वो अपनी ज़िंदगी आखिरत एक दूसरे के काम, बुढ़ापा हो जाता है फिर एक दूसरे के काम। तो जब शादी नहीं करेंगे तो एक टिश्यू पेपर की तरह आपको यूज़ करेगा, फिर दूसरा यूज़ करेगा, फिर तीसरा यूज़ करेगा। माशरे में आपकी कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी, कोई बका नहीं रहेगी। फिर माशरे में वैसे भी आपको पता है औरत इस सर पे अगर किसी मर्द का कोई साया नहीं होता तो उस औरत की कोई इज़्ज़त नहीं होती। तो हमारा इस्लाम, हमारा दीन हमें बहुत अच्छी तालीमात देता है। हम सबको इस तालीमात पर अमल करना चाहिए। ये लोग वैसे ही हमारे दीन में फितना पैदा करने के लिए यहूदी नसारा ये ऐसे ड्रामे और ऐसी जो है ना सिलसिले पैदा करते रहते हैं, जिससे हमारी जो है दीन में और हमारे माशरे में खलल पड़ सके। तो अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। मलाला यूसुफ़ज़ई एक उन हाथों में चली गई है, अब जो जैसा कहेंगे वो वैसा करेगी। और बिल्कुल ना, जब फ़लस्तीन पर जुल्म होता है, कश्मीर पे जुल्म होता है, उस वक्त ये नोबेल इनाम याफ्ता जो मलाला यूसुफ़ज़ई है, ये उस वक्त सामने नहीं आती, ये मुसलमानों के हक़ पे नहीं बोलती। इस चीज़ से आप सब लोग मुसलमान सब ये अंदाज़ा लगा लें कि ये वही बयान देगी जो इसको यहूदी लाबी या जो उसके पैरोकार हैं या जो जिन्होंने उसको उठाया हुआ है, नोबेल इनाम दिया हुआ है, ये बयान वही देगी जो उससे वो दिलवाएंगे। तो लिहाजा आप सब जो है इस चीज़ को देखें, मेरी वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें, ताकि मेरी वीडियो दूसरों तक पहुँचती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।